हेलो माय डिवलिशियस फैम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वापस आ गई हूँ मुंबई में और मुंबई आते ही एकदम काम वाम मेरा स्टार्ट हो गया है। तो अभी मैं जा रही हूँ मॉल क्योंकि मुझे कुछ सामान उठाना है, क्योंकि एक इवेंट जा रही हूँ मैं 2-3 दिन बाद, जो कि WWE का इवेंट है इन कोलैबोरेशन विद फायरबॉल, जो ब्रांड बेसिकली मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और ड्रेस कोड है एकदम बोल्ड और सैसी टाइप का। तो भाई मेरे पास अभी करंट में तो मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है, तो मैंने सोचा ज़रा देख लेती हूँ कि क्या मिल रहा है, उस हिसाब से थोड़ा सा अपना स्टाइलिंग करेंगे। एंड बाय द वे दिस इज़ हाउ माई ब्राउज लुक। तो जब मैं लखनऊ में थी मैंने अपनी सेकंड सिटिंग ली माइक्रो ब्लेडिंग की। सो माइक्रो ब्लेडिंग इज़ बेसिकली वो एक पेन यूज़ करते हैं और आपकी आईब्राउज परमानेंटली फिल कर देते हैं। तो उसका पहला सिटिंग मैंने इसी साल कराया था और ये मेरा सेकंड सिटिंग था। सो दिस इज़ हाउ माई ब्राउज लुक। मैंने अभी कुछ भी फिलिंग नहीं करी है, कुछ भी नहीं किया है, एंड मैंने उसका व्लॉग भी शूट किया है। सो आई एम जस्ट गोना प्लग इन दैट व्लॉग। नमिंग क्रीम है। यस मैम। आपकी ये बताओ स्किन इतनी कैसे चमकती है? मैम पर केयर वर्क करता हूँ, कैसे? सीटीएम वगैरह अच्छे से करता रहता हूँ मैं। क्या सिट्रम? सीटीएम। सीटीएम क्लेंजर टोनर। हाँ जी। जेल हटा देंगे कौन? इसी से। अच्छा अच्छा। अरे मैं जेन्युइनली पूछ रही हूँ, आप प्लीज़ बताओ। हाँ यस मैम। तो मैं मतलब केयर सिर्फ बहुत करता हूँ। कैसे इस टोनर और इससे ही इतनी वो हो गई है यस मैम, हाइड्रेट करते हैं। कि पहले से भी अच्छी तो होगी? हाँ पहले से भी बेटर थी, बहुत अच्छी थी। ओके, वही तो आप एकदम ऐसे चमकते हो कि आप कश्मीर में रह रहे हो जैसे। या ये लीजिए। थैंक यू सो मच। आई लुक लाइक अ रोबोट। बट मेरे नंबिंग क्रीम ऐड करी गई है। देन आई एम गोना सिट लाइक दिस फॉर 30 मिनट्स, क्योंकि उसके बाद वो थोड़ा सा वो क्या होता है, पेन होता है, एक टूल होता है बेसिकली। आई थिंक दिस इज़ द टूल, दिस इज़ द टूल। इससे वो मेरी ब्राउज बनाई जाएंगी सो दैट मुझे इतना हर्ट ना हो, इसलिए मेरा ये एरिया पूरा नंब कर दिया जाएगा। बट आई लुक सो फनी। हेलो, आ जाओ आ जाओ। नहीं मैं तो ब्लॉग कर रही हूँ। हेलो मीट द आर्टिस्ट। तुम्हारा शेप सही था ना? हाँ शेप सही था। मैं एक्चुअली एक ना ब्लॉगर को दिखाती हूँ, अब बट चेंज नहीं हो सकता है ना कुछ। हाँ ठीक है। बट ये शेप तुम्हारा बहुत सही लग रहा था, उसके बाद जब तुमने फोटोज डाली थी बहुत ही सही लग रहा था। सही लग रहा है ना? राउंड में चाहिए। नहीं इवन आई लाइक इट। मुझे बस एक्चुअली ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो मैं आगे से बाल हटवा रही हूँ ना, हाँ। तो वो वापस से ग्रो हुए जा रहे हैं। तो होंगे, तो फिर वो बस वो क्योंकि मैं तो हाँ, या तो मैं यहाँ पे होती तो पता होता कि कैसे। अब हर बारी एक को एक्सप्लेन करना होता है, कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे हो ही जाता है। तुम्हारा जो शेप है जहाँ तक है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कराओ बस, उसके ऊपर मत कराना रिमूव। तो शेप तो तुम्हारा एक डिफाइंड है, उसके एक्स्ट्रा कराओ बस। राइट। वो तो कोई भी कर लेगा। फिर थोड़ी मोटी भी हो सकती है क्या आईब्रो? मोटी कर सकते हैं, बट अच्छी लग रही थी। मोटी मत कराओ, पता नहीं कराना है, फिर वो मोटी वापस पतली नहीं होगी। अभी करके दिखा दे। हाँ मैंने अपनी मर्जी का पूरा इस्तेमाल करते हुए अपने आईब्रोज को थोड़ा सा मोटा करवा लिया, बिकॉज दैट्स हाउ आई वांटेड इट। अभी तो ये बहुत डार्क काला अजीब सा लग रहा है, बट ये एक पिगमेंट है जो लगाया जाता है, बट इट्स लाइक दे गोना वाइप इट ऑफ लेटर। एंड तो ऐसा तो इतना डार्क नहीं लगेगा। एंड ये जो एक सिटिंग है माइक्रो ब्लेडिंग की, रफली कॉस्ट लाइक अराउंड 15 to 20K अगर आपका पहला सेशन है, एंड 8 to 10K अगर आप रीफिल कराने जा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या हमें थोड़ी आईब्रो बनवानी चाहिए थी, क्योंकि मेरे थोड़े बाल आए हुए थे, उसमें हमने बनाए। ओके देन मी बीइंग मी, मैंने इशिता का भी सर खा लिया, क्योंकि मैंने ही उससे कहा था आईब्रो थोड़ी मोटी करने के लिए, और फिर जब वो अब मोटी हो गई, अब मुझे लग रहा था कि मेरी आईब्रो बहुत फेक लग रही है, कि अगर कोई सामने से होगा वो मेरी आईब्रोज ही देख रहा होगा कि अरे इसकी आईब्रो इतनी ऊपर चढ़ी कैसे हुई है, मेरी फेक ना लगे। सो देन इशिता ने मुझे बहुत समझाया कि नहीं ब्रो अच्छी लग रही है, रिलैक्स। ओके दिस इज़ हाउ माई आईब्रोज लुक। मैं कल एक्चुअली आफ्टर शूट करना भूल गई थी क्योंकि बहुत रात हो गई थी,
तो मैं घर गई थी। लास्ट टाइम जब मैंने करवाया था सो आई केप्ट माई आईब्रोज अ लिटिल थिन। इस बार मैंने थोड़ा सा इशिता से बोल के थोड़ा सा उन्हें थिक करवाया है। अभी हो सकता है थोड़ा ज़्यादा ब्लैक लग रहा हो बट वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो लाइट हो जाएगा, पता है मुझे। एक बार में इतना बोल लिया है मैंने। तो अभी टाइम देख लो क्या हो रहा है, 6:23 हो रहा है और अभी मैंने एक शूट किया है। मुझे 2 और भैर्स के साथ करने हैं अर्जेंट बेसिस पे, क्योंकि कल सुबह मैं दिल्ली के लिए निकल रही हूँ और फिर हमें टाइम नहीं मिलने वाला है। तो येस वी गोना डू दैट। इतने रात के शायद 8 बजे हम लोग आज शूट करके ख़त्म होंगे, फिर मुझे पैकिंग करनी है गाइस। आई एम वेयरिंग दिस प्रिटी सूट। अभी मैंने इसका रील शूट किया है और जो कि मैं इंस्टाग्राम पे डालने वाली हूँ। यू गाइज अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो वहाँ करो, क्योंकि मैं वहाँ पे ब्रांड के लिंक्स के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। Such sweet memories with CP. जब कॉलेज में हुआ करते थे हम लोग यहाँ पे बहुत घुमा करते थे, मतलब वो होता ही है सबका टाइम। CP चलते हैं CP। Hey, I've just reached Delhi। तो अभी एक लड़की आई, उसने कहा है वॉच योर रील्स और मैं आपका कंटेंट देखती हूँ। मैं तो यार अपने बाल से करने लगी क्योंकि आई वाज सो नॉट रेडी फॉर इट। काफ़ी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस है बट हाँ अच्छा तो लगता ही है। एंड उसके ऊपर से मैं कुली से लड़ रही थी कि भैया 700 रुपये नहीं दूंगी मैं। कुली मुझे 700 रुपये चार्ज कर रहे थे लगेज के। मतलब ठीक है आई नो लेबर है बट वो जो डिस्टेंस था वो बहुत ही कम था। सो देन जैसे जैसे मैंने उन्हें 400 रुपये में मनाया कि भाई भैया मैं 700 रुपये तो नहीं दे रही हूँ, 400 रुपये लेने हो तो चलो। एंड वो ये लड़की मुझे ये सब करते हुए देख रही थी, भैया ये नहीं हो पाएगा। मैं गुड़गांव में एक जगह पे स्टे कर रही हूँ। दिस इज़ द बाथरूम। ये रूम है। द प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड एयर बाय आहूजा। ये मेरे मानस जिया की डिस्कवरी है। बाहर कुछ ऐसा व्यू है। और ये देखो गाइज मेरा व्लॉग अपलोड हो रहा है। कितना 35 मिनट्स लेफ्ट। अभी मुझे मेरी एक फ्रेंड भी ज्वाइन करने वाली है, तो फिर देखते हैं क्या होता है। आई केम हियर फॉर अ हेयर वॉश और मैंने बहुत ही रैंडमली हेयर वॉश होते टाइम मैंने ऐसे सोचा कि यार मुझे न्यू लुक चाहिए है। एंड वो हेयर वॉश के बीच में ही आई थॉट लेट्स गो फॉर अ हेयर कट, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा था दैट यू नो आई नीड सम चेंज। एंड बैंग्स तो आप लोगों को पता ही है मुझे कितना पसंद है। That is Neutre salon. हाँ Neutre. फ्रॉम नॉइत्रे सैलून इन एम्बियंस मॉल। मुझे काफ़ी ऐसे क्राइसिस हो रहे थे बहुत दिन से कि मुझे हेयर कट कराना है बट मैं हेयर कट कराने में बहुत ज़्यादा फट्टू हूँ। यू कैन आस्क माई फ्रेंड्स। हाय गाइस, इन्होंने भी बाल कटाए हैं। ट्रॉमा बैंग्स है गाइस, ट्रॉमा बैंग्स। बट हाँ हम लोग एक्चुअली हेयर वॉश कराने के लिए बैठे थे क्योंकि हमें शाम को पार्टी में जाना था। एंड आई जस्ट थॉट व्हाई नॉट मैं अपने पुराने लुक में आ जाऊँ। काफ़ी हॉट लग रही है, देखो। थैंक्स। तुम्हारे भी बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। तुम्हारे फॉलोअर्स को याद है कि तुम्हारा फर्स्ट यूज़र नेम मनवंतरा था? नहीं याद है? बताओ इन लोगों को जो नए लोग ऐड हुए हैं। एक्चुअली हाँ गाइज, डू यू गाइज रिमेंबर द मनवंतरा फेज़? आई मीन मैंने पता है यूट्यूब पे कभी मनवंतरा नेम से नहीं थी बट यस इंस्टाग्राम पे हाँ बहुत लंबे टाइम तक वो फेज़ था। कितने काफ़ी साल 4 साल तो होंगी मैं, तो मैंने बाद में चेंज किया था। एक्चुअली जब स्टार्टिंग में हम लोगों ने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी ना, एवरीबडी यूज्ड टू हैव दिस स्टेज नेम, रिमेंबर? मेरी भैब्स का था फूशियन फस। हाँ भैब्स का था फूशियन फस। और ये पता है स्टार्ट वहाँ से हुआ था कि वो स्नॉब जर्नल याद है? आशना श्रॉफ द स्नॉब जर्नल। ऐसे वो भी तो दैट बोहो गर्ल। हाँ बोहो गर्ल का तो अभी भी है। तो वो स्टार्टिंग में वही था कि लाइक वी यूज्ड टू हैव दिस नेम।
तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ बहुत अलग नाम रखना है और पता नहीं कहाँ से दिमाग में आया मनवंतरा, सो दैट वाज माय नेम। Did it have a meaning? कुछ मतलब था मनवंतरा का? यार देखो, वो एक्चुअली मनवंतरा की स्पेलिंग अलग थी, बट इट यूज टू मीन लाइक द यूनिवर्स और कुछ क्रिएटर। हाँ, कुछ ऐसा बहुत डीप मीनिंग था और मेरे घर वालों को ऐसा अभी तक लगता है कि मैंने वो नेम क्यों चेंज कर दिया मनवंतरा, लाइक वो अच्छा नाम तो था वैसे। कि मनवंतरा लाइक इट हैड दिस वाइब। सो यस, काफ़ी अच्छी चीज़ तुमने याद दिलाई है। पता होना चाहिए ना, जो फॉलोअर्स या फिर जो लोग आपके साथ बाद में जुड़े हैं उनको आपकी हिस्ट्री थोड़ा की शुरुआत में किस नाम से फेमस थी है मैडम। यस। कितने बजे उठती हो सो के इन जनरल जब अपने घर जाती हो? यार अब मुंबई में तो जल्दी उठना पड़ता है, बट यूजुअली जब मैं अपने घर में होती हूँ तो 12 बजे उठती हूँ। 12 बजे। फिर उठ के नीचे जाती हूँ अंकल आंटी के पास जाने। ऑब्वियसली, तो ऊपर क्या करूँगी क्या ऊपर? फिर क्या करती हो 12 बजे उनके पास जाकर? बैठ जाते हैं, क्या बुलाओ मेरी चाय है। अपने फ़ोन में लग जाती है। नहीं, मुझसे तो कह रही हैं कि तुमने पूरे टाइम बिग बॉस देखा है। गाइस, बिग बॉस बाय द वे बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है। हाँ। हम लोगों ने कल रात को भी देखा है, बजाय बाहर जाने के दिल्ली में हम अपने होटल के रूम में बिग बॉस देख रहे थे। राइट। और हम दोनों को ऐसे कंट्रोवर्शियल ना हो जाए ये बताना कि पसंद कौन है। क्यों कंट्रोवर्शियल? पसंद तो पसंद है यार। पूछना चाहिए सबसे कि सबको कौन कौन पसंद है। हाँ, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों का बिग बॉस में करंटली फेवरेट कौन है। हम लोग फिर अपना बताएंगे। ओके चलो, टूडल्स, बाय बाय। ओके, वेलकम बैक। तो अगर आपके माइक्रो ब्लेडिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई विल ट्राई टू टेक इट अप इन माय नेक्स्ट व्लॉग। और मैं ऑलमोस्ट पहुंच गई हूँ। आई हैव कम टू पैलेडियम मॉल, क्योंकि बर्श का वहीं पे है। मेरे घर के पास जो मॉल है वहाँ पे बर्श का नहीं है। तो ओके, आई रीच द मॉल। मैं बर्श का जा रही हूँ। आई एम फीलिंग क्वाइट वियर्ड व्लॉगिंग हियर इन पब्लिक। चलो ज़ारा भी देख लिया जाए। सो आई चेकड आउट ज़ारा। आई कुडंट रियली फाइंड एनीथिंग। अभी मैंने उनसे पूछा है ब्रांड से कि मैं क्या पहनूँ, तो ऐसा कोई वो नहीं है कि मेरे को इसी टाइप का कुछ पहनना है। फाइनली काम हुआ। To just vlog and then hold your camera and then कपड़े भी choose करो और अपना बैग भी देखो। Honestly love the fit of these pants, but I just feel the fabric of it is quite patla. I also love this shirt. I didn't find any sassy clothes. I'm just trying the basic ones. This basic ganji. Okay, I'm back. I feel like cab is the only time I can actually talk to you guys. तो मैंने शॉपिंग करी तो है, but I'm quite not very happy with the stuff that was there. Like मैं ज़्यादा तो घूमी नहीं हूँ. I just went to Zara and Bershka and H&M and also one more store. But I feel the quality of stuff was not that nice. So got one trouser. I feel उसका fabric उतना अच्छा नहीं था honestly. Like it was really पतला. I somehow bought it क्योंकि मुझे उसका fit बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था. Does it make sense कि किसी चीज़ का fabric अच्छा नहीं है but fit अच्छा है? तो it's for 3K but I think the fabric could have been better. तो मैंने तो ले लिया. इवेंट के लिए मुझे कुछ भी नहीं मिला है. सो दैट वाज द डे. आई थिंक बहुत ही सक्सेसफुल शॉपिंग डे तो नहीं कहेंगे, पर हाँ ठीक है, जो भी है.